हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले उन छात्रों के लिए जो छात्र छात्राएं सन 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विषय संस्कृत का मॉडल पेपर। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मॉडल पेपर नहीं पता है, अगर आपको परीक्षा का पैटर्न नहीं पता है कि किस प्रकार का हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो किस प्रकार का होगा, कितने कितने मार्क्स का होगा, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाएगा, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आपकी अगर फुल तैयारी हुई, पूरी तैयारी भी हो गई है तो भी आप लोग अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, आपकी तैयारी हो गई है लेकिन आप सही दिशा में तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मॉडल पेपर पता होना चाहिए, परीक्षा का पैटर्न जो होगा आपका पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो समय दिया रहेगा वो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, कितने घंटे का रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट का। और पूर्णांक जो आपका होगा वो होगा 70 नंबर का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले निर्देश दिया रहेगा, निर्देश जो कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसमें उतना ज़्यादा निर्देश नहीं दिया गया, लेकिन आपका जो पेपर होगा, जो पेपर आपको मिलेगा उसमें कम से कम 10 या 12 निर्देश दिए रहे होते हैं। तो आपको सभी निर्देश अच्छे तरीके से पहले पढ़ लेना है, तभी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसमें क रहेगा और ख रहेगा, तो किसी एक का करना है। याद रखिएगा, दोनों का नहीं करना है, किसी एक का करना है। और यह क्वेश्चन 7 नंबर का पूछा जाएगा। 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने का दिया जाएगा और 5 नंबर इसकी व्याख्या करने का दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। यह क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ठीक है, पहला है कवि कुलगुरु कालिदास, ख है विश्व कवि रविंद्र और ग दिया है मदन मोहन मालवीय। तो कवि कुलगुरु कालिदास का आप लोग सारांश याद कर लीजिएगा क्योंकि यह हर साल पूछा जाता है और इनका सारांश मैंने अपने चैनल पर बताया है, अच्छे तरीके से बताया, आपको बताया कि आप कैसे याद कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जल्दी से जाकर देखिए और 4 नंबर पक्के कर लीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। ठीक है, क है और ख है, किसी एक का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। यह भी 3 नंबर का पूछा जाता है। पांचवा है एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखना है, संस्कृत में है और इसका अर्थ भी आपको संस्कृत में ही देना है। थोड़ा कठिन है लेकिन प्रयास जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी का याद कर लीजिएगा और जीमूत वाहन का, दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। 8वें का क, यहाँ से ग्रामर स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक प्रत्याहार के वर्ण हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको लिखना है। ख ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। ये एक एक 2 नंबर के क्वेश्चन है, आप आसानी से पा सकते हैं। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। कविरागता में संधि है, कौन सा संधि आपको लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। वारीडे सब पद किस विभक्ति एवं किस वचन का रूप है। अगला 11वें का क, निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिए। अगला है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। नयामी रूप है, कौन सा रूप है, इसमें कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, सभी आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समस्त पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए। अगला है प्रतिदिनम में समास है, तो कौन सा समास है, बहुब्रीहि है या अवयवी भाव है या द्विगु है, आपको लिखना होगा। निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 पदों में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। ठीक है, क है अहम रामम पश्यामि, ख है स नेत्राभ्याम पश्यति। तो इसमें आपका निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखा है कि रामम जो है कौन सा विभक्ति है, नेत्राभ्याम कौन सा विभक्ति है। बहुत ईजी, आप लिख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। यह भी इजी क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। मैं इस पर वीडियो लाने वाला हूं कि आप वाच्य परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको कक्षा 10 की ऑल सब्जेक्ट की रेगुलर तैयारी कराई जा रही है।
जिससे आप लोग परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं, 90% अंक तक ला सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 6 अनुवाद दिए रहते हैं हिंदी में और आपको इसका संस्कृत में अनुवाद करना होगा। बहुत ही ईजी, आप कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। यह क्वेश्चन जो है संस्कृत में सबसे ईजी क्वेश्चन होता है। आप 8 नंबर बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। छोटा छोटा सिर्फ आपको वाक्य लिखना है। संस्कृत में सदाचार दे दिया तो सदाचार पे 8 वाक्य लिखने होंगे। मैंने अपने चैनल पर बताया है कि कौन सा महत्वपूर्ण है, किस पर हर साल पूछा जाता है, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया, बहुत ही इजी बताया है। आप याद कर सकते हैं। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखे हैं वो सब वीडियोज़ तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जाइए और ज़रूर देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 4 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। इस सभी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर सभी वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 18 क्वेश्चन। तो आपके पेपर में भी 18 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और यही पैटर्न रहेगा। इसी प्रकार से आपके पेपर में भी सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कम से कम 3 साल का हल करना होगा। 20 का कीजिए, 21 का कीजिए, 19 का कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपका उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ज़्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपकी पकड़ में आ जाएगा और ज़्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। इस समय रिवीजन करने का टाइम है, अब चैप्टर पढ़ने का टाइम गया। इस समय ज़्यादा सिर्फ आप रिवीजन कीजिए। तो यही था संस्कृत का मॉडल पेपर। तो जितने भी छात्राएं संस्कृत लिए हैं, इस मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिएगा और किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।